हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बात करने वाले हैं आप सबके लिए स्टेट का रिजल्ट कब तक आ रहा है और साथ ही साथ फाइनल आंसर की कितने नंबर आपके इंक्रीज होने वाले हैं, और आप सबके लिए बात करें नॉमिनेशन में कितना आपका फायदा हो सकता है, कितना आपका घाटा हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर हैं, उनके 75 नंबर नहीं आ रहे हैं, 74 नंबर है। क्या उनके नंबर घट जाएंगे या फिर आपके 80 नंबर हैं, क्या उनको भी डर सता रहा है क्या हमारे नंबर घट जाएंगे। कुछ हमारे अभ्यर्थी जो बाहर हैं, जिनके 60 नंबर नहीं है, उनको भी डर सता रहा है कि सर क्या हमारे इतने नंबर नहीं आ रहे, क्या हम बाहर हो जाएंगे। तमाम चीज़ आपके उनमें सवाल चल रहे हैं, तो सारे सवाल का जवाब वीडियो में आपको मिलेगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलिएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमेशा सही और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टेट की परीक्षा को लेकर, देखिए स्टेट की परीक्षा पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, दोनों शिफ्टों का दोनों पेपर काफ़ी दिनों तक चले थे। पेपर 1 की बात करें तो दोनों उसका पेपर काफ़ी लंबे समय तक चला। पेपर 2 की बात करें उसका पेपर काफ़ी लंबे समय तक चला। ऐसे में नॉमिनेशन होने की प्रक्रिया लाजमी है। देखिए, जो हमारे बहुत सारे साथी कह रहे सर नॉमिनेशन प्रक्रिया लागू नहीं होगा, तो आपको बता दीजिए नॉमिनेशन प्रक्रिया 100% लागू किया जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे, देख सकते हैं आप लिखा गया है नॉमिनेशन को लेकर के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 20 से आयोजित हो जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं अभ्यर्थियों द्वारा संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। का आयोजन 1 से अधिक सिटिंग में होती है, तिथियों में डेट में किया जाता है। दोस्तों, आपको 1 से अधिक वॉल्यूम किया जाता है। ऐसी परीक्षा समानता अलग अलग प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं को परीक्षाफल के करने के पूर्व नॉमिनेशन की विधि अपनाई जाती है। तो जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे इससे हमारे मार्किंग नहीं होती है, तो खास करके इसमें नॉमिनेशन प्रक्रिया नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, माइनस नेगेटिव मार्किंग हो अथवा नहीं हो, है ना। और ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई भी लाभ या हानि न हो, इसलिए इस परीक्षा नॉमिनेशन की विधि अपना करके क्योंकि मन में शंका उसको दूर किया जाता है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया उपरांत अभ्यर्थी नॉमिनेशन स्कोर होगा। अभ्यर्थियों को प्रतांक, देखिए एक रॉ स्कोर होता है जो आपको आंसर की के बाद पता चल जाता है। जैसे मान चलिए आपने आंसर की देखा, फाइनल आंसर की पेपर 1 का, और पेपर 2 को दोस्तों 17 तारीख को आ रहा है, तो उसमें मान चलिए आपके 75 नंबर है, तो आपको डर सताने लग जाएगा भाई, क्या भैया हमारे इतने नंबर होने पर हम पास हो जाएंगे अथवा नहीं पास होंगे, पास होंगे अथवा नहीं पास होंगे, क्योंकि आपको डर सता रहा होगा कि हमारे नंबर कम ना हो जाए। हुआ भी है का नंबर, पिछली बार अगर हम बात करते हैं, पिछली बार आपके नंबर कम हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 परीक्षा के लिए रॉ स्कोर मान चलिए नॉमिनेशन प्रक्रिया के उपरांत रॉ स्कोर मान चलिए कुछ भी रहा हो, जैसे मान चलिए आपके 80 रहे हों या 81 रहे हों, और नॉमिनेशन के उपरांत 74.90 हो जाता है, तो उनको 150 का 50% होना चाहिए, 150 का 50% होना चाहिए। ऐसे में 75% होना चाहिए। तो प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। मतलब रॉ स्कोर उनका 50% से ऊपर है, यानी 75 से ऊपर है, लेकिन अगर उससे कम हो जा रहा है इनका नॉमिनेशन स्कोर के बाद, तो उनको कहाँ पे फेल कर दिया जाता है। पिछली बार ऐसा हुआ था। यद्यप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया परीक्षा में गलत हेतु नेगेटिव मार्किंग प्रावधान नहीं है। सब कुछ स्पष्ट रूप से दोस्तों नोटिफिकेशन आउट किया गया था। तो आप सब लोग जो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर नॉमिनेशन प्रक्रिया नहीं लागू होगा, तो बी श्योर रहिए 100% लागू किया जाएगा, और यहाँ पे अच्छा खासा आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम दोस्तों पिछली बार स्टेट की बात करते हैं पेपर 2 को लेकर के, हिंदी में अगर आप देखें तो जो परीक्षा में शामिल हुए थे 15,252 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, है ना। और जिसमें से सफल कितने हुए थे? 11,936 लोग सफल हुए थे, और जो कि उत्तीर्णता की संख्या थी 78.26%। उर्दू में 3,326 और सफल 2,884। मतलब पेपर 2 की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी, यहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हुए थे। इंग्लिश में 6,788, 4,894। संस्कृत में 2,809, पास होने की संख्या 2,444। मैथिली में 182, पास होने की 135। यहाँ टोटल आप देख सकते हैं किस तरीके से पेपर 2 का यहाँ पे हालात थे। अगर पेपर 1 की हम बात करते हैं तो पेपर 1 में थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। पेपर 1 दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, देखिए पेपर 1 दोस्तों देख सकते हैं हिंदी में 23,418 थे, तो पास हुए थे कितने? 20,712, 88% यहाँ पे उत्तीर्णता की संख्या थी। उर्दू में 4,616 थे, तो पास हुए कितने थे? 4,178। बांग्ला में 162 थे, तो पास हुए कितने थे? 152 थे। मैथिली में आपके 352 थे, पास कितने हुए थे? 269 थे। संस्कृत में 3,412 थे, तो पास कितने हुए थे? 2,836। अरबिक में 150 थे, 147। कहने मतलब पेपर 1 में अच्छा खासा आपको रिस्पांस देखने को मिल सकता था, आप लोग पास भी हुए थे, लेकिन पेपर 2 का हालत खराब कर देने वाला है। तो यहाँ दोस्तों आप देख भी सकते हैं स्टेट पेपर 1 का रिजल्ट बेहतर रहा है। पिछली बार जो पेपर 1 का रिजल्ट आया तो बेहतर रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूर्णतः देख सकते हैं 2,39,795 लोग अब शामिल हुए थे, और पूर्णतः आप देख सकते हैं
और पेपर 2 में भी दोस्तों अच्छा खासा अभ्यर्थी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उनका बेहतर रिजल्ट नहीं रहा था। मेरे ये सब दिखाने का तात्पर्य यही है, पेपर 2 वाले बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, और पेपर 1 वाले भी। देखिए, आपसे नॉर्मेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अगर आप लोग बॉर्डर लाइन के आसपास हैं तो आपको थोड़ा बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं परेशान हो सकते हैं। अगर आपके 74 नंबर हैं तो आप पर डिपेंड करता है किस डेट को आपने एग्जाम दिया था। देखिए, अगर आपने शुरुआती दिनों में आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके नंबर घटेंगे नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होगा, जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होता मेरे भाई, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने अनुभव किया है बहुत सारे एग्जामों में कि जिनमें माइनस मार्किंग नहीं होता है उनका नंबर डिक्रीज नहीं होता है। तो इसमें ध्यान रखिए, जिसका मान लीजिए 74 नंबर 73 नंबर है, उनको पहली बात तो नंबर इंक्रीज होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आंसर की अभी आप लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो आपत्ति दर्ज करने के पश्चात 12 से लेकर 15-20 पेपर 1 का आपत्ति दर्ज करने का आप लोगों को मौका मिला है। इसके बाद इसका फाइनल आंसर की जारी की, उसमें आपको 2 से 3 नंबर बढ़ के आएंगे। बहुत सारे प्रश्नों पर आपने आपत्ति दर्ज किया है जहां पर उसका नंबर इंक्रीज किए जाएंगे। तो 74 से 75 नंबर होने वाले जो है 73 नंबर होने वाले अभ्यर्थी, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। जो अदर स्टेट से हैं, ओबीसी से, एससी, सबको जनरल काउंट किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप स्टेट में बिहार एग्जाम दिए हैं तो आपको 75 नंबर होना जरूरी है। तो अगर वो बॉर्डर लाइन के 70 प्लस हैं तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपके नंबर इंक्रीज किए जाएंगे। लेकिन जो संभवतः अपडेट है कि यहां पर आपके नंबर डिक्रीज ना किए जाएं, क्योंकि आपको माइनस मार्किंग नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा किस्मत खराब होती है, तभी आपके नंबर घट जाते हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं, अगर आप बिहार से हैं, आपके ओबीसी से हैं, एससी से, एसटी से हैं, महिला हैं, तो आपके 60 नंबर होने जरूरी हो जाते हैं। जिसमें अगर आप 57 नंबर हैं, 58 नंबर, तब आप परेशान हो रहे होंगे। तो परेशान होने की बात नहीं है। आप दोस्तों, मैं एक रिजल्ट आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप यूआर से हैं दोस्तों, देख सकते हैं यूआर से अगर आप हैं तो पेपर 1 में 150 में 74.32% नंबर था। इस बच्चे को फेल कर दिया गया, नॉट क्वालिफाइड, हम दोस्तों देख सकते हैं। तो कम से कम 75 प्लस रहना ही चाहिए, है ना। ये दोस्तों नॉर्मलाइज स्कोर था, ऐसे में ये रहा स्कोर नहीं था। इस चीज को विशेष ध्यान आपको देना है। तो कट ऑफ को लेकर आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि अगर आपके 72-73 हैं तो आपको थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है। और लेकिन जो चांसेस, मैं आपको फिर से थोड़ा आश्वस्त कर दूं, हालांकि बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे नंबर घट जाते हैं, ये हो जाता है। नंबर ऑलमोस्टली घटते नहीं है, नंबर इंक्रीज ही होते हैं, लेकिन किसी के नंबर ज्यादा तौर पर घटते नहीं है। ये बहुत ही, देखिए, जो तो बहुत लास्ट में एग्जाम देने उनका नंबर बेशक घट जाए। जैसे मान चलिए 11 तारीख से एग्जाम हुआ था 19 तारीख तक, तो 18-19 वाले बच्चों के 1-2 नंबर बेशक घट सकते हैं, लेकिन सबके नंबर नहीं घटेंगे। इस चीज को विशेष आपको ध्यान देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रिजल्ट का मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूं। रिजल्ट का जुलाई लास्ट तक पेपर 1 का बात कहा जा रहा है, रिजल्ट आपका आ जाएगा जुलाई लास्ट पेपर 1 का, जो कि पेपर 1 का आंसर की भी जारी कर दिया गया है। और अगस्त के फर्स्ट वीक में आप सबके पेपर 2 का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पता बीपीएससी 4.0 का आवेदन इसी अगस्त माह में स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन हालांकि सूचना ये भी निकल आ रही है बीपीएससी 4.0 का जो एग्जाम डेट है पोस्टपोन होने जा रहा है, और इसका आवेदन तिथि थोड़ा भी डिले होगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम 19 तारीख से स्टार्ट है, 23 तारीख 22 तारीख तक चलेगा। इसका रिजल्ट भी आएगा 10 से लेकर 14 अगस्त के बीच में। इसमें दोस्तों कौन सी तमाम प्रक्रिया अपनाई जाएंगी, इसके पश्चात ही टीआरई 4.0 का आवेदन हो सकता है। तो इसमें थोड़ा आप निश्चिंत रहिए। रिजल्ट अगर थोड़ा डिले भी होता है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जो कोई इंफॉर्मेशन निकल कर चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाए, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।